क्लास 6 का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको अगर आपको समझना है तो उससे पहले हमें उसका बेसिक सीखना पड़ेगा। जो यहां पर है एंगल्स। अब एंगल में देखो राइट और स्ट्रेट, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और पूरा कंप्लीट एंगल, ये तीन टोटल है आपके एंगल। अगर आप नॉर्थ साइड में ऐसे खड़े हो, नॉर्थ साइड में, और अगर आप राइट टर्न करते हो, क्या करना है आपको, राइट टर्न, इसको हम राइट टर्न कहते हैं। अगर आप राइट टर्न लेते हो, राइट टर्न अगर आप लेते हो इधर की साइड, तो यहां पर एक एंगल बनेगा। राइट टर्न लेना है 90 डिग्री, तो यहां पर होता है आपके 90। देखो ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। अगर आप 90 डिग्री टर्न करते हो तो वो आएगा आपके ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और यहां पर राइट टर्न करेंगे अगर एक बार, वन टाइम, ध्यान देना, अगर आप 1/4 करेंगे ना, तो मतलब टोटल 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 में से अगर आप एक टर्न लेंगे, वन टर्न, तो आप राइट एंगल बनाओगे। अगर आप 2/4 लेते हो तो वो होगा ये वाला, ये 2/4 है, यहां से लगाकर यहां तक, ये 1 और ये 2 अभी भी खाली पड़े हैं। मतलब अगर आप 4 में से 2 क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, ऐसे अगर चलोगे ना 2 स्टेप, 4 में से 2 चलोगे तो ये बनेगा आपके स्ट्रेट एंगल। ये आपके क्या बनने वाला है, स्ट्रेट एंगल बनने वाला है। और अगर आप पूरा घूम जाते हो, 4/4 कंप्लीट घूम जाते हो, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। अगर आप जैसे क्लॉक चलती है वैसे अगर आप चलोगे, तो अगर आप 1 पार्ट लेते हो तो राइट टर्न, 2 पार्ट लेगो तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, और 3 लेंगे तो कंप्लीट एंगल। और अगर आप 3/4 लेते हो, 3/4 में आता है 270 डिग्री, इसके अंदर आता है 90 डिग्री, इसके अंदर आता है 180 डिग्री, और ये आएगा 360। मतलब 90 ऐड करना है। जैसे मान लो ये आपका 9 का टेबल है, 9 1 जा 9, सेकंड के लिए आता है 9 2 जा 18, थर्ड के लिए आता है 9 27, और फोर्थ के लिए आता है आपके 36। 9 का टेबल, पीछे लगा दो 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर देखो, इसको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर ये वॉच है, अगर आप 12 पर हो और 6 पर जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो है ना, बीच में क्या आता है, 1 2 3 4 5। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपका 1 टर्न और ये आपका सेकंड टर्न, तो ये आएगा आपके 2/4। और 2/4 को अगर काटोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। क्योंकि 2/4 के अंदर आप डिवाइड करोगे ना 2 का, तो यही नंबर आएगा। ये और ये सेम ही है, अलग नहीं है। अब जैसे ये वाला, आप यहां से यहां केवल एक टर्न ले रहे हो, ओनली 1 टर्न, 4 में से 1 टर्न माना जाएगा। जैसे यहां पर दे रखा आपके, यहां से देखो ऐसे, इस टाइप से, ये आपका 1 टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, जिसको हम बोलते हैं 3/4। 3/4 का मतलब हो गया आपके 270 डिग्री, ये 3/4 है। तो ये आपको देखना है ऐसे मैचिंग करके, या आप ये भी गिन सकते हो, यहां पर 1 2 3, 3 में आता है 1। अगर आपके यहां पर 1 2 3 है ना, 3 से एक 1 बनेगा, 3 से बनेगा 1, 6 से बनेगा 2, 9 से बनेगा 3, इसका ध्यान, और 12 से बनेगा 4, ऐसे घूम जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। एक तो ये वाला कौन सा एंगल बनता है, कितने डिग्री में क्या होता है, और एक ये वाला अगर आपके कौन सा कैसा फ्रैक्शन बनाते हैं, टाइम दिया हुआ है, इस टाइम से इस टाइम तक कौन सा फ्रैक्शन बनता है, ये आपको ऐसे बनाकर दिखाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है।
क्लॉकवाइज अगर आप चलते हो क्लॉकवाइज, तो उससे फ्रैक्शन क्या बनेगी हमें बतानी है, ओवरहैंड से, ओवरहैंड से क्लॉकवाइज बताना है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है 3 to 9, तो ये रहा भाई आपके 3 और ये रहा भाई आपके 9। तो यहाँ पर स्केल ले लेते हैं ऐसे, देखो ये सेंटर है, तो ये आपका 3 है और ये आपका 9 है, मतलब यहां पर पॉइंट आ रहा है। इसको अगर ऐसे करोगे ना तो ये 1 और ये 2 यहां से, मतलब 4 में से 2, तो आप यहां पर लिख सकते हो 2/4। इसको हम यहां पर काटेंगे दोनों को तो 1/2 भी बन सकता है, 1/2 भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है 7 to 10, तो मैं यहां लेता हूं 7 to 10 लेते हैं, तो ये आपका 7 है और ये आपका 10 है। आप देखेंगे यहां पर ओनली 1 रोटेशन हो रहा है, 4 में से ओनली 1 रोटेशन हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहां पर इसका आंसर आने वाला है 1/4। नेक्स्ट है 1 to 10, तो ये रहा 1 और ये रहा 10, ध्यान देना 1 to 10 है, मतलब 1 से जाना है 10 पर। और थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर देखो इस प्रकार से ऐसे है, ये लाइन ऐसे बढ़ेगी आपके और ये लाइन इधर बढ़ने वाली है। आप थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर देखो 1 2 3, मतलब आपको 4 में से 3 पार्ट आपने कवर कर लिए। 1 2 3 आपको क्लॉकवाइज रोटेट होना है, मतलब 1 से 10 जाना है, 10 से 1 नहीं जाना है, 1 से 10 जाना है। तो क्या आएगा 3/4 आएगा। अब हम आते हैं यहां पर 4 to 7, तो ये रहा आपके 4 और ये रहा आपके 7, इसमें केवल आपके 1 रोटेशन हो रहा है, 4 में से 1 हो रहा है, तो हमें यहां पर लिखना है 1/4। इधर है 12 to 9, तो ये आपका 12 है और ये आपका 9 है, मतलब हमें यहां से यहां पर आना है। तो हमें यहां पर देखो रोटेट कितना होना है ये ध्यान रखना है आपको, 1 2 3, मतलब आपको 4 में से 3 रोटेशन देने हैं, 3 रोटेट आपको करना है। 6 to 3, तो देखो 6 to 3 मतलब हो गया यहां से स्टार्ट करना है और यहां जाना है, मतलब यहां से 6 से जाना है 3 पर, 1 2 3, तो ये आएगा आपके 3/4। अगर 3 to 6 होता तो 1/4 आता, जैसे यहां पर 3 to 9 है ना तो ऐसे चलते, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 6 to 3, 6 से 3 पर जाना है, तो आपको 3/4 लेना पड़ेगा, 3/4 से ही होगा। एक क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इट, मतलब हमें बताना है कि क्लॉक स्टॉप कहां पर होगा, हमें बताना है। तो पहले हमारे पास ऐसे डायग्राम हो तो अच्छी बात है। डायग्राम हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ऐसे लाइन बना देते हैं हम, ये वाला ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ पर लाइन बना देते हैं ताकि ज्यादा रहेगा इजी समझाने के लिए। वैसे ये अलग अलग है, ऐसे काम नहीं आएगा, आपको उसी टाइम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो शुरू करते हैं यहाँ पर 12 से, 12 शुरू कर रहे हैं ना, 12 से शुरू करते हैं तो हम ऐसा बना देते हैं, यहाँ पर चलेगा हमारे पास इस प्रकार से। अब ये बोल रहा है 12 से जाना है हाफ, हाफ का मतलब होता है, ध्यान रखना भाई, हाफ का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें यहां पर नीचे 4 लाना है, तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, मतलब 4 में से 2 चलना है, आपको हाफ चलना है। हाफ मतलब हो गया आपको यहां से यहां चलना है, हाफ एरिया कवर करना है, हाफ करना है, हाफ कवर नहीं करना है। तो हम अगर 12 पर है तो कहां जाएंगे, 6 पर जाएंगे। तो आप कहां पर स्टॉप करोगे, आप स्टॉप करने वाले हो 6 पर, जैसे यहां लिखा हुआ है स्टार्ट एट 12 एंड स्टॉप एट 6, हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो स्टॉप एट 6। अब ऐसे ही आपको सारे आंसर लाने हैं, जैसे कहां पर स्टॉप होने वाला है, यही क्या करना है हमें यहां पर फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप हो 12 पर, आप कहां पर हो 12 पर, तो देखो 12 पर हो ना, कहां पर हो 2 पर हो, हम क्या करेंगे 2 से बनाएंगे 8 और ये ऐसे बनेगा आपके इस टाइप से, अपने हिसाब से बना लेना भाई। हमें हाफ चलना है, क्लॉकवाइज हाफ चलना है, कहां चलना है 2 से,
2 से अगर आप हाफ चलोगे ना तो यहां तक पहुंचोगे, और कहां पर आप स्टॉप करोगे? 8 पर। 8 पर आपको स्टॉप करना है। अगला है स्टार्ट एट 5, तो 5 से स्टार्ट करना है ना, तो ये रहा 5 से 11 होगा, तो यही है पूरा सेम। 2 से 8 होने वाला है, सेम ही है। अब हमें स्टार्ट कहां से होना है? 5 से, और 1/4 चलना है। 1/4 मतलब एक ही कॉलम चलना है आपको, यहां से यहां तक। अगर आप स्टार्ट 5 से होगे तो एंड कहां पर होगा? एंड होगा आपके, स्टॉप होगा कहां पर? 8 पर। अगला है स्टार्ट एट 5, यहां पर भी सेम है, स्टार्ट एट 5 बोला हुआ है। स्टार्ट एट 5 में तो यही आता है एरो। अब यहां बोला गया है 3/4। 3/4 मतलब हमें 3 कॉलम चलने हैं। तो यहां पर देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कहां पर करना पड़ेगा? 2 पर करना पड़ेगा। तो यहां हमारा आंसर होने वाला है 2। स्टार्ट 12 से, स्टॉप 6 पर। स्टार्ट 2 से स्टॉप 8 पर। ऐसे आपको फाइंड करना है। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग? बताना है कि आपका फेस किधर की साइड होने वाला है अगर आप रोटेट करते हो। जैसे अभी आप ईस्ट पे हो, कहां पर हो? ईस्ट। ईस्ट मतलब यहां पर हो, और आपको रोटेट होना है हाफ। हाफ मतलब मैंने अभी बताया था आपको, हाफ मतलब होता है 2/4। हाफ को हम एक तरीका और भी है, हाफ को हम लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां पर हम देखेंगे इधर से इधर आना है यहां पर। तो अगर हम ईस्ट में हैं तो कहां जाएंगे? वेस्ट के अंदर जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपके वेस्ट हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं वेस्ट। अब आते हैं यहां पर, अगर आप ईस्ट में एंड 1.5 चलते हो, कितना चलना है आपको? 1.5। ये है आपके 1.5 यहां पर। अगर आप ईस्ट में हो और 1.5 चलते हो तो आप कहां आने वाले हो? वेस्ट में आने वाले हो। 1 मतलब कंप्लीट और हाफ मतलब एक और चलना है, तो भी आप कहां पर आने वाले हो? वेस्ट में आने वाले हो। अगर आप वेस्ट में हो, अगर आप कहां पर हो? वेस्ट में, मतलब यहां पर हो। अगर आप वेस्ट में हो और 3/4 चलते हो, 3/4 मतलब 3 बार चलना, 3 टाइम, 1 2 3, यहां पर आते हो तो आपका साइड होगा साउथ। क्या होने वाला है? साउथ होने वाला है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं साउथ। अगर आप साउथ पर हो, अगर आप साउथ पर हो और आपको देना है 1 फुल रिवोल्यूशन, पूरा घूमना है एक बार कंप्लीट, मतलब आप यहां पर हो और कंप्लीट घूमना है, वापस से यहीं पर आना है, तो आपका होगा साउथ। साउथ में हो तो पूरा साउथ में ही रहोगे। अगर आप पूरा रोटेट कर दिया तो वापस से साउथ में आ जाओगे। व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन? बताना है कि कितना पार्ट हुआ, हमें पार्ट बताना है। अब यहां पर बोला है अगर आप टर्न करते हो, जैसे यहां पर देखो ध्यान देना, ये वाला है भाई आपके नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब यहां पर बोला है कि कितना पार्ट आएगा, कितना फ्रैक्शन में आएगा, हमें बताना है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1, हम खड़े हैं ईस्ट पर। कहां खड़े हैं हम? ईस्ट पर खड़े हैं। ईस्ट पर, ईस्ट मतलब होता है यहां पर। ईस्ट पर खड़े हैं, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो वहां पर, हर एक के लिए अलग अलग। ईस्ट पर खड़े हैं और आपको क्लॉकवाइज चलना है नॉर्थ तक। हम क्या करते हैं? यहां से चलते हैं नॉर्थ तक, इधर की तरफ। तो आप देखेंगे 1 2 एंड 3, टोटल 4 है। टोटल कितने हैं? 4 है। और आपको कितना चलना पड़ा? 1 2 एंड 3, तो आपको चलना पड़ा यहां पर 3 चलना पड़ा। बस इस चीज का ध्यान रखना, सिंपल है। अब आगे हम चलते हैं यहां पर, इसको ऐसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है साउथ पर हो आप। कहां पर हो भाई? साउथ पर, मतलब आप यहां पर हो। और कहां चलना है आपको? टर्न करना है क्लॉकवाइज और ईस्ट पे चलना है। ईस्ट मतलब है कि आप यहां से चल रहे हो यहां पर। टोटल राउंड है ना, पूरा राउंड वो 4 का होता है। कितना होता है? 4 का होता है। और आपने कितना चला यहां पर? 1 2 3, तो यहां पर आने वाला है 3/4। ऐसे हम यहां पर
लिखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप वेस्ट पर हो। कहां पर हो आप? वेस्ट में। यहां हो गए अभी आपके वेस्ट। एक तो ये ध्यान रखना, हमेशा डिवाइड में 4 तो आएगा ही आएगा। अब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो ईस्ट तक, तो आप यहां से यहां तक चल रहे हो, इसको हम हाफ भी कहते हैं, या कह सकते हो 4 में से आप 1 और 2 चले तो आप यहां पर आएगा 2। अगर दोनों को आप काटोगे ना तो ये हो जाएगा हाफ, शॉर्ट करोगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब आप वेस्ट से ईस्ट में जाओगे तो आपको हाफ फ्रैक्शन चलना पड़ेगा। हमें बस फ्रैक्शन बताना था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। हमें बताना है कितने राइट एंगल, मतलब एक पार्ट को राइट एंगल बोलते हैं, जो मैंने पहले बताया था। कितने राइट एंगल आपको टर्न करना पड़ेगा ये चीज बनाने के लिए। तो यहां पर 3 to 6 दिया हुआ है, ये रहा 3 और ये रहा 6। आपको कितने राइट एंगल टर्न करना पड़ेगा? ओनली 1। इसका आंसर होने वाला है आपके 1 होने वाला है, तो इसका आंसर होगा आपके 1। आपको 1 एंगल राइट एंगल लेना पड़ेगा। अब है 5 to 11, ये रहा 5 और ये रहा 11। अब यहां पर चलने के लिए देखो ध्यान देना, आपको यहां पर 1 और 2 चलना पड़ेगा, मतलब 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल। तो आपको यहां पर लेने पड़ेंगे 2 राइट एंगल। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो पीछे राइट एंगल। आप चाहो तो यहां पर ऐसे बाउंड्री ऐसे बना सकते, हर एक के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो 2 राइट एंगल, ऐसे हर एक के लिए लिख सकते हो। कितने राइट एंगल घूमेगा वो हमें यहां पर लिखने हैं। नेक्स्ट है 12 to 9। तो ये 12 है और ये 9 है, मुझे यहां से यहां आना है 1 2 3। तो यहां पर आएगा आपके, इसका आंसर होने वाला है 3 राइट एंगल। अब आते हैं यहां पर 2 to 8। तो ये 2 है और ये 8 है, आपको यहां से यहां आने में आपको टोटल 2 राइट एंगल लगने वाले हैं, 2 राइट एंगल लगेंगे। फिर है 10 to 1। तो ये रहा 10 और ये रहा 1, ये 10 है और ये 1 है, मतलब यहां से यहां आने में आपको 1 राइट एंगल लगेगा। अगला है 12 to 6। ये रहा 12 to 6, यहां से यहां आने में आपको लगने वाले हैं 2 राइट एंगल। तो यहां पर लगने वाले हैं आपके 2 राइट एंगल लगने वाले, तो यहां पर आएगा 2 राइट एंगल 1 राइट एंगल। हाउ मेनी राइट एंगल, हमें बताना है कितने राइट एंगल होंगे। सेम जैसे आपके यहां पर थे ना, इसमें क्लॉकवाइज था और इसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ इसकी तरह है। जैसे यहां पर हम लेते हैं, यहां पर ये है भाई आपके नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है आपके वेस्ट। अब यहां पर कह रहा है कि आपको नॉर्थ साउथ के हिसाब से बताना है कितने राइट एंगल लगेंगे। तो यहां पर देखो ये बोला है साउथ से वेस्ट जाना है, साउथ से वेस्ट अगर आपको जाना है तो लगेगा 1 राइट एंगल, ओनली 1 राइट एंगल लगेगा। तो यहां पर आपके लगने वाला है 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। आपको बताना है हर एक के अंदर की कितना एंगल लगेगा, कितना राइट एंगल लगेगा, ये आपको हर एक के अंदर बताना है। नेक्स्ट है नॉर्थ से हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। नॉर्थ से ईस्ट चलना है, नॉर्थ से ईस्ट चलना है, नॉर्थ से ईस्ट चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा चलना है। यहां लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, मतलब हमें ऐसे चलना है, इस प्रकार चलना है। और ये बोला एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी से उल्टा चलना है, ऐसे एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा, एंटी क्लॉक घड़ी जो चलती है ना उसका उल्टा चलाना है आपको। तो यहां से यहां आएंगे तो 1 2 3, तो यहां पर आने वाले हैं आपके 3 राइट एंगल आने वाले हैं। अगला है वेस्ट टू वेस्ट, मतलब यहां पर ये बोला है वेस्ट टू वेस्ट बोला हुआ है। तो यहां पर मैं लेता हूं वेस्ट टू वेस्ट, यहां से शुरू किया यहां पर आ गया, या इधर शुरू, कहीं से शुरू कर लो, इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, 4 आएंगे पूरा ही। तो ये आएगा आपके 4 राइट एंगल। क्या आने वाला है? 4th राइट एंगल आने वाला। अगला है साउथ टू नॉर्थ।
अब आप साउथ टू नॉर्थ इधर से चलो या इधर से चलो, एक ही बात। आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप मर्जी जैसा चल सकते हो। क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी 2 आएगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी 2 ही आने वाला है। तो यहां पर आने वाले हैं 2 राइट एंगल। एक क्वेश्चन दे रहेगा हमारे पास, वेयर विल आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप, मतलब क्लॉक कहां पर स्टॉप होगी हमें बताना है। अगर स्टार्ट यहां से हो रही है तो स्टॉप कहां पर होगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर स्टॉप एट, यहां पर मैं सब जगह स्टॉप एट लिख देता हूं। कहां पर स्टॉप होगी हमें बताना है। शुरुआत तो इसमें दे रखा है, स्टॉप कहां होने वाली है ये हमें यहां पर लिखना है। मैं इधर लिख देता हूं इसके लिए। स्टार्ट हो रही है 6 से, स्टॉप कहां होने वाली, 1 राइट एंगल आ रहा है। तो देखो यहां पर कहां से, 6 से स्टार्ट हो रही थी, ये रहा 6 से ऐसा। और हमें चलना है कितना, हमें चलना है 1 राइट एंगल और क्लॉकवाइज ही चलना है। तो यहां पर 1 राइट एंगल चलेंगे ना तो हम 6 पर है तो कहां पहुंच जाएंगे, 9 पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपके 9, स्टॉप एट 9। अब आते हैं यहां पर अगला, अगर हम 8 से स्टार्ट करते हैं, हम कहा शुरू करते हैं 8 से, तो 8 के सामने 2 है और अगर हम ऐसे ही हम यहां पर लेना 1 2 3 लेकर करेंगे तो ये आएगा आपके 3 3 में होता है कंप्लीट ऐसे, ये रहा। अब ये बोला है कि अगर आप 2 राइट एंगल लेंगे, कितना लेना है आपको, 2 राइट एंगल लेना, 1 and 2, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 2 पर। कहां पर, 2 पर। तो हमारा आंसर होने वाला है 2। इसके बाद में अगर आप 10 से स्टार्ट करते हो, कहां शुरू करना है, 10 से। 10 से 4 होता है और 1 से होता है 7 और हमें चलना है 3 राइट एंगल। कितना चलना है, 3 राइट एंगल, 1 2 3 राइट एंगल करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 7 पर। कहां पहुंचना है, यहां पर 7 पर पहुंचोगे। तो यहां पर हमारा आंसर आने वाला है 7। अगर आप स्टार्ट कहां से करते हो, 7 से स्टार्ट करते हो, 7 से स्टार्ट करते हो तो यही आने वाला है 1 to 7 and 10 to 4। अब यहां पर बोला गया है कि अगर आप 2 राइट एंगल घूमते हो, कहां से, 7 से। 7 से 2 राइट एंगल, 7 से चलना है आपको 2 राइट एंगल, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 1 पर। तो आप कहां पर स्टॉप होगे, 1 पर स्टॉप होने वाले हो।